स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम सितंबर महीने में 9 तारीख को होना तय है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो अभ्यर्थियों के प्रश्न हैं उन पर, कि यहाँ पर कितना कंपटीशन है, एक सीट के लिए कितने अभ्यर्थी हैं, और साथ ही यहाँ पर हर एक कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी कंपटीशन में शामिल है। यानी कि जिस भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो कितने ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म भरे हैं और कितने यहाँ पर किस कैटेगरी में पद होने वाले हैं, जिससे ये मालूम चल सके कि किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन होने वाला है। इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और वास्तविकता में कितना कंपटीशन है, पिछली बार से कट ऑफ इस बार कितनी बढ़ सकती है, इसके बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ बढ़ेगी या कम होगी। तो आज का ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके ये प्रश्न हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो ये भर्ती परीक्षा है इसमें टोटल 2730 पद हैं, जिनमें से 2415 जो है ये नॉन टीएसपी के हैं। और अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर 315 जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपकी जो है टीएसपी कैटेगरी की होने वाली है। अगर हम बात करें नॉन टीएसपी की, तो नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी यानी कि जो जनरल है उसके लिए 1140 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 241 सीटें हैं, ओबीसी की 169 सीट है, बात करें एमबीसी की तो 123 सीट है, एससी की 300 है और एसटी की 427 है, और शहरिया कैटेगरी की 15 सीट यहाँ पर है। अगर हम बात करें टीएसपी की, तो टीएसपी में टोटल 315 पोस्ट हैं, जिसमें कि जनरल 195 है, एससी की 15 और एसटी की 105 सीट होने वाली है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन टीएसपी एरिया में जो कंपटीशन रहेगा उसके बारे में। तो 2415 सीट यहाँ पर नॉन टीएसपी की है और 315 जो सीटें हैं वो यहाँ पर टीएसपी एरिया की है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं और किस कैटेगरी में कितने फॉर्म हैं। तो इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल जो फॉर्म है वो यहाँ पर 1,45,000 होने वाले हैं। यानी कि जो टोटल फॉर्म है वो 1,45,000 भरे गए हैं। और अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी है उसमें आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन में सारी कैटेगरी शामिल होती है। यानी कि उसमें जो होता है कि जो सीट है वो फिक्स नहीं है। जिस कैटेगरी अभ्यर्थी ने जनरल की कट ऑफ क्रॉस कर ली है वो यहाँ पर जनरल से सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कंपटीशन की बात नहीं कर सकते हैं कि कितना होने वाला है। आप ये मान के चलिए कि ये जो जितने भी आवेदन है वो सभी जनरल की जो है कंपटीशन में शामिल हो जाते हैं। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में जो है 333, ओबीसी में यहाँ पर जो कंपटीशन है वो एक सीट के लिए 333 अभ्यर्थियों का है, क्योंकि जो ओबीसी की यहाँ पर सीटें हैं वो काफ़ी कम है। और यहाँ पर ओबीसी के फॉर्म भी लगभग 55,000 के आसपास भरे गए हैं। यानी कि 169 ओबीसी की सीट है, जिनमें से यहाँ पर 55,000 जो है वो फॉर्म फिल किए गए। लगभग 56,328 फॉर्म यहाँ पर फिल किए गए हैं। अगर बात करें एससी की, तो एससी के 20,020 पद मतलब जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल हुए हैं और 300 यहाँ पर पोस्ट हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 300 पोस्ट है एससी कैटेगरी में और 20,020 जो है यहाँ पर फॉर्म फिल किए गए हैं। तो यहाँ पर इनका जो कंपटीशन है वो 66 अभ्यर्थियों का हो जाता है। यानी कि एससी में एक सीट के लिए 66 अभ्यर्थी है। बात करें एसटी की, तो एसटी में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 17,094 है और एसटी में जो सीट है वो यहाँ पर 427 है। तो एक सीट के लिए कंपटीशन 40 अभ्यर्थियों का हो जाता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कम फॉर्म भरे गए हैं, 15,268 फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पर 241 सीटें हैं। तो यहाँ पर एक सीट पर जो कंपटीशन है वो 63 अभ्यर्थियों का हो जाता है। बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी में यहाँ पर 4,441 फॉर्म भरे गए हैं और सीटों की संख्या 123 है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो एक पद के लिए 36 अभ्यर्थियों का हो जाता है। बात करें शहरिया की, तो शहरिया में यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो लगभग 15 है और जो आवेदन हुए हैं वो 42 हुए हैं। यानी कि सबसे कम आवेदन हुए हैं, सिर्फ 42 आवेदन हुए हैं और यहाँ पर पदों की संख्या 15 है। यानी कि जो शहरिया कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर एक सीट पर सिर्फ 3 आवेदन है, यानी कि यहाँ पर सिलेक्शन होना आसान है। अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल नॉन टीएसपी में 2,415 पद हैं और यहाँ पर जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 1,45,000 है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो कंपटीशन रह जाता है वो लगभग एक पद पर 60 अभ्यर्थियों का है। यानी कि एक पद पर 60 अभ्यर्थियों का कंपटीशन है। अब दूसरी बात निकल कर ये आती है कि ये जो कंपटीशन है ये तब होता है जब जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया है वो सभी एग्ज़ाम देने जाए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो उपस्थिति होती है अभ्यर्थियों की वो लगभग 70% की होती है। वही अगर हम बात करें तो जो ये टेक्निकल वाले एग्ज़ाम होते हैं इनमें जो उपस्थिति होती है, जो प्रेजेंट अभ्यर्थी होते हैं उनकी संख्या और भी कम हो जाती है। लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में लगभग 60 से 65% की उपस्थिति देखी गई थी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 90,000 से 1 लाख हो सकती है जो एग्ज़ाम देने जाएंगे। यानी कि 1,45,000 में से
लगभग आप ये मान के चलिए कि 1 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। तो ये कंपटीशन जो है वो और भी कम हो जाता है, यानी कि जो एक सीट पर 60 अभ्यर्थी हैं उससे ये घटकर लगभग एक सीट पर जो है 40 अभ्यर्थी, यानी कि 40 अभ्यर्थी के आसपास ये कंपटीशन आ जाता है। अब हम बात करें कि वास्तविक रूप में यहाँ पर कंपटीशन किस प्रकार का है, तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ था। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जो कुछ नंबर से रह गए थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं वहाँ पर 2 पेपर थे और हर एक पेपर में 40 नंबर लेकर आना ज़रूरी था। तो वहाँ पर कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि पेपर 1 में काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आ गए थे, लेकिन पेपर 2 में 38, 39, 37 इन नंबर पर रह गए थे, या फिर जिनका पेपर 2 अच्छा हुआ लेकिन पेपर 1 में वो कम रह गए। तो वे सभी अभ्यर्थी अब यहाँ पर भी आने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का अभी एग्ज़ाम हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से यहाँ पर वो जो अभ्यर्थी वहाँ पर नहीं हो पाए थे सेलेक्ट, वो सब अभ्यर्थी यहाँ पर आएंगे। तो उनकी कुछ अच्छी तैयारी उस एग्ज़ाम के लिए भी थी, उसे वो बेहतर करके यहाँ पर सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर एक सीट पर सिर्फ 40 जनों का कॉम्पिटिशन है, तो यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन कम रहने वाला, ऐसा नहीं है। आप सभी ने देखा था कि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम था उसमें एक सीट के लिए कॉम्पिटिशन सिर्फ 20 अभ्यर्थियों का था। वहाँ पर एक सीट के लिए जो कंपटीशन था वो सिर्फ 20 अभ्यर्थियों का था, और आप सभी जानते हैं कि उसमें तो पद भी पूरे नहीं भरे गए थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि 2 पेपर नहीं है, एक ही पेपर है जिसमें जीके भी है, करंट अफेयर भी आएगा और जिसमें रीजनिंग भी आएगी और आपका कंप्यूटर भी आने वाला है। तो यहाँ पर लगभग अनुमान है कि जो 150 प्रश्न आपके आएंगे उनमें से लगभग जो 60 प्रश्न है वो आपके जीके के, रीजनिंग के और जो आपकी करंट अफेयर है उस चीज़ के होने वाले हैं, और बाकी जो 90 क्वेश्चन है वो आपके टेक्निकल रहेंगे। यानी कि 60 और 90 क्वेश्चन का यहाँ पे रेशो रहने वाला है। 60 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होंगे और 90 क्वेश्चन आपके यहाँ पे टेक्निकल आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन टेक्निकल पढ़कर आप पास हो जाएंगे, यानी कि सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर सिर्फ टेक्निकल पढ़ के आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो है दोनों में इक्वल लेके चलना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना होगा। अगर हम बात करें तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 100 नंबर में से मैक्सिमम जो थी वो 66 नंबर के आसपास गई थी, यानी कि 66% की वहाँ पर कट ऑफ देखी गई थी। तो इस बार जो कट ऑफ है आपको वो थोड़ी सी हाई देखने को मिल सकती है। लगभग आप ये मान के चलिए आपको जो टारगेट लेके चलना है वो 70 से 75% का टारगेट लेके चलना है, यानी कम से कम 70% आपको ज़रूर लाने हैं अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। इसके अलावा अगर बात करें, अगर आप एमबीसी, एससी, एसटी की कैटेगरी के हैं तो आप 65% आप ज़रूर लेके आइएगा, जिससे कि आपके सेलेक्ट होने के चांस बन सके। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने सारी बात की है कि कुल कितने फॉर्म है, तो 1,45,000 है। कितने पदों के लिए है, तो अगर हम बात करें नॉन टीएसपी के 2,415 पदों के लिए है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कंपटीशन हो जाता है वो एक सीट के लिए 60 अभ्यर्थी का हो जाता है। इसके अलावा हमने सभी कैटेगरी में जो कंपटीशन है वो भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो कंपटीशन है वो एक सीट पर लगभग 40 अभ्यर्थियों का है, और अगर हम वास्तविक रूप से कंपटीशन देखें तो पिछले कई एग्जामों से जो अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाए, जैसे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आने वाले, तो उस हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों के हिसाब से यहाँ पर कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पिछले एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पर कंपटीशन बढ़ने वाला है। और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो पेपर है वो आरएसएम एसएसबी बोर्ड ले रहा है, तो क्वेश्चन भी काफ़ी लेवल के आने वाले हैं। तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ के आपको यहाँ पर जो है एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो ये था वीडियो, इसमें जो भी बताया गया उस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।